अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अटक शहर के रेलवे पार्क में और जो यहाँ पे जो सूरत हाल है इस पार्क की वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कैमरा मैन ज़रा पार्क के गेट की तरफ कैमरा करे और जो अंदर की जो जंगल नुमा सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह पार्क के जो कोई लुक आफ्टर कोई देखभाल नहीं हो रही। इसकी वजह शायद अगर हम इसको कोरोना SOPs के हवाले से कहें तो भी गलत है, क्योंकि ये उससे पहले की सूरत हाल ही इसकी ऐसी है। हमने पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमने झूले टूटे हुए दिखाए हैं और गंदगी की सूरत हाल दिखाई रही है, लेकिन तब ये झाड़ियाँ छोटी थी और अभी सरसब्ज दरख्त नुमा ये बन चुके हैं। ये वो दरख्त है जो खुद ब खुद यहाँ पे उगे हैं और कुछ लगाए भी गए हैं, लेकिन जो पार्क की खूबसूरती है वो नम पड़ गई है। और इस पार्क को के लिए जो पर्ची रखी गई थी, जो टिकट रखी गई थी, इस पर एंट्री के हवाले से 5 रुपये 10 रुपये, वो उसका क्या हुआ उसका भी कोई हमें नहीं पता चल सका। साथ साथ आपको दिखाते हैं कि इतना खूबसूरत जो यहाँ पे इसको लोकेशन दी गई थी, आपने ये एयरफोर्स के जहाज़ का जो डेमो इस पे लगाया गया था असफन यार शहीद के हवाले से भी यहाँ एक तकरीब मनाई गई थी। लेकिन जो अवामुल नास को सैर व तफरी देने के हवाले से यहाँ पे जो खिदमात या सर्विसेज देनी चाहिए थी रेलवे गवर्नमेंट की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर अटक की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक की जानिब से यहाँ पे जो सहूलियात देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही। पार्क बंद कर दिए चले SOPs के हवाले से कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो देखभाल है, लुक आफ्टर है, सफाई का जो निज़ाम है, जो झूले टूटे हैं उसका कौन सदबाब करेगा, ये एक अलमिया फ़िक्रिया है। और इस पे हम सवाल तो बनता है क्योंकि बेंच वगैरह भी यहाँ पे टूटे हुए हैं और जो गेट है मुकम्मल तौर पे बंद है और कोई भी यहाँ पे जो बल्दिया का मुलाजमीन है, सफाई एहलकार हैं, वो नहीं यहाँ पे आते। लेकिन जब कोई भी मीडिया वाला पहुंचता है या कोई रिपोर्ट इसके बारे में शाया होती है तो फ़ौरन से 2-4 वर्कर सफाई के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन जो इसकी प्रॉपर तौर पे देखभाल या वो इसकी जो हिफाजत का हवाले से बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। यानी कि कहा जाए तो सादा सी बात है कि नाकस करदगी है। ये आपको दिखा रहे हैं जी शहीद कैप्टन सैयद असफन यार बुखारी रेलवे पार्क अटक का आपको मंजर दिखा रहे हैं हम। नाज़रीन, ये पार्क की जो बैक साइड है, जो पिछला हिस्सा है, वो आपको दिखाया जा रहा है कि क्या सूरत हाल है, किस तरह झाड़ियाँ कांटे वगैरह यहाँ पे जो खुद ब खुद कुदरती सब्ज़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी इस पर तवज्जो दी जाए तो ये पार्क के शहर के बेहतरीन पार्क में शामिल हो सकता है, क्योंकि इस पर इतने इसका फ़ंड था, इसका इतना बजट था, इसके इतनी अफादियत थी, लेकिन वो सब का सब ज़ीरो नज़र आ रहा है। और साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, अगर बात करें कोरोना SOPs के हवाले से कि ये उस वजह से बंद किए हैं, तो देखा जाता है कि सियासी, समाजी या दूसरी तकरीबात तो जारी है, लेकिन जो बच्चों के लिए सैर व तफरी के लिए मकाम है वो सिर्फ बंद किए गए कि जी यहाँ पे जो लोग आते हैं उसकी वजह से कोरोना ना फैल जाए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये जंगल नुमा जो सूरत हाल है, वो मैं चाहूँगा कैमरा मैन उस पर जूम करे। ऊपर वो सामने जो दरख्त वगैरह सारा सब्ज़ा छाँव भी है और इस वक्त जंगल की शक्ल ये पार्क इख्तियार कर चुका है। अगर आपको यहाँ से एक तजवीज़ दी जाए कि जब यहाँ तो इस पार्क को खोला जाए, अवामुल नास को सैर व तफरी का जो मौका है वो फराहम किया जाए, बच्चों को के लिए तफरीही माहौल फराहम किया जाए, या फिर यहाँ पे जो शहर की पार्किंग है उसको रास्ता दे दिया जाए या उसको ये जगह दे दिया जाए जब तक ये पार्क जो काबिल इस्तेमाल में नहीं आता। तो इस यहाँ पे अगर पार्किंग वाली सूरत हाल बन जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अभी ये जो जगह है ये ऐसी ही वीरान पड़ी हुई है और किसी भी चीज़ के इस्तेमाल में नहीं है। जब ये पार्किंग या बच्चों की सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल होगी तो तब शायद इस पे तवज्जो या लुक आफ्टर भी हो सकेगी। और यहाँ पे जो सोच विचार की बात है कि इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की आती है यहाँ पे जो अमला है और कुछ रेलवे का है, और जब इस पे बात करो तो एक दूसरे पर ये बात फेंकी जाती है कि कौन इसकी तरफ लुक आफ्टर करेगा, कौन इस तरफ तवज्जो देगा। कैंटीन वगैरह भी यहाँ पे बनी थी, लेकिन यहाँ पे जो झूले शूले जो लगे थे वो सब अब कोई नज़र नहीं आ रहा। और बाकी जो
तो गवर्नमेंट की जानब से झूले लगाए गए थे वो तो टूटे फूटे हैं, बेंच भी टूटे हैं, पानी का कूलर यहाँ पे ख़राब हो गया। यानी कि जो हुकूमत के ख़जाने को पे से जो फ़ंड जारी हुए थे वो सारा यहाँ पे अब उसका अमलिया मेड हुआ है और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इस वक्त मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे जो रेडी वाले हैं उनसे जानते हैं कि अगर ये पार्क बंद है तो तब ठीक है या इसको खुलना चाहिए, इसके हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्क तो खुलना चाहिए, ये लोगों को रिज़्क लगा हुआ, पानी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आवाम आती जाती वैसे ही आती, यहाँ से घूम के चली जाती है, इसके साथ रिज़्क लगा हुआ हमारे लोगों का, ठीक है। इसको आके हुकूमत का खोलना चाहिए ये पार्क को। तो गवर्नमेंट की जानब से कहा जाता है कि कोरोना की वजह से ये पार्क बंद किया गया है, तो इधर कोरोना का क्या अमल दखल है? कोई अमल दखल नहीं। जब शहर में देखे ना कितना रश है, पूरा शहर देखा हुआ, कभी देखा रश नहीं है। अभी जो हर चीज़ में कोरोना होता है तो कोई भी नहीं कोरोना, अल्लाह की माफ़ी दे, हम ये खुद कह रहे हैं भाई कोरोना कोई नहीं है इधर। यहाँ पे एक और रेडी वाले हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पार्क के हवाले से क्या कहना है। हाँ, वालेकुम सलाम। कि ये पार्क 3 साल हो गए बंद पड़ा हुआ। कोरोना, ये जब कोरोना का सिर्फ ना ही है, कोरोना तो है ही नहीं इतना, मगर ये 3 साल से हम लोगों को मजदूरी भी होती थी, हम अंदर खड़ा होता था। ये जब पार्क बना था ना उस टाइम खूबसूरती थी, आवाम भी आती थी। जब से इसकी हुकूमत आई खान साहब की, तो पार्क बंद करा दिया। क्यों? खान साहब पता नहीं इनके साथ खार बार है या क्या चक्कर है, ये इसकी वजह से बंद कर दिया। आवाम आती पूछती हम लोगों से भाई पार्क क्यों बंद है, हमने कहा कोरोना की वजह से बंद है। कह रहे ये कोरोना तो ख़त्म हो गया, कोरोना तो अब थोड़ा थोड़ा है, खोलते क्यों नहीं? आवाम बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, फैमिली आती हैं वापस चली जाती। ईद के दिन भी बंद था, आज 14 अगस्त को भी बंद था, सारा दिन ही बंद ही पड़ा रहता, गंद कचरे से भरा गया। और जब खुला था उस टाइम सफाई भी थी, झूले भी थे, लोग तफरी के लिए आते थे। अब जो है बिल्कुल बंद पाया, 3 साल हो गए। अच्छा, अगर इधर बच्चों के लिए चले पार्क ना बनाए कोरोना की वजह से, अगर यहाँ पे शहर की जो पार्किंग है वो बना दी जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं दूसरा पार्किंग है ना वो खुला है ना, जो ना पार्क है वो उसको खोल के रखा हुआ, तो इसको बंद करके रखा हुआ, ये भी तो बात है ना। अगर वो भी अगर चलो कोरोना इस वास्ते कोरोना हो जाता, उस वास्ते कोरोना कोई नहीं। बात तो ये ना, इसको भी उसको भी बंद रखे, फिर इसको भी बंद रखे, कोई आवाम भी तफरी के लिए बाहर ना निकले। अच्छा, गाड़ियों की जो पार्किंग है शहर में रश होते हैं, वो अगर पार्किंग इधर बना दी जाए तब तो कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर पार्किंग की बन जाए और रास्ता भी सही खुला हो जाएगा, बाज़ार भी खुला हो जाएगा। बंदा जरा कोई मरीज़ लेके जाता है, ये एम्बुलेंस वाले ये पूरा आधा घंटा खड़े होते हैं, हालान बजा के वो बेचारे तंग आ जाते हैं और खड़े रहते हैं, रोड बंद होता है। अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के आपको पार्क की सूरत हाल दिखाई गई, अवामी जो नज़रियात है वो दिखाए गए, और ज़्यादातर का यहाँ पे कहना है कि अगर ये पार्क खोल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है और हुकूमत वक्त के वो शुक्रगुजार भी होंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इसको चीज़ को आप बच्चों के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए, सैर व तफरीह के लिए जो मुकाम बनाया गया है, जो जगह बनाई गई है वो ओपन नहीं करते तो जो इसके आसपास की जगह है, शहर की ट्रैफिक जाम ना हो, उसकी वजह से पार्किंग के लिए भी यहाँ बंदोबस्त किया जा सकता है। हुकूमत वक्त से और रेलवे गवर्नमेंट से डिप्टी कमिश्नर अटक से भी गुजारिश है कि इस पार्क की तरफ, इस मुकाम की तरफ, इस जगह की तरफ आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि यहाँ आवाम का पैसा लगा है और आवाम के लिए बनाई गई ये चीज़ है। ये सहूलत के लिए जो उनको दी गई थी आवाम को, लेकिन अभी इस सहूलत को आवाम यूज़ करने से कासिर है। और ज़िला इंतज़ामिया और जितने भी इदारे हैं उन सब से यही अपील है कि इस पार्क की तरफ तवज्जो दी जाए, और ताकि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मुकाम दोबारा से रिपेयर हो सके, रीन्यू होके इस काबिल इस्तेमाल में आ सके, और वो जो पैसा, वो जो फ़ंड जो इस वक्त ख़राब हो रहा है या रुड़ रहा है या किसी के इस्तेमाल में नहीं, वो इस्तेमाल में आ सके। इसी के साथ हमारी जो मुख्तलिफ जो हमारे रिपोर्ट्स हैं आपको हम दिखाते रहते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात करते रहते हैं। अभी मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।